language. What is the purpose of the tongue? आज में जब tongue के बारे में बोलते हैं, what is the purpose of your mouth or your tongue? जब मैं जीवा के बारे में बोलता हूँ, तो ये मैं नहीं बोल रहा कि जो अन्य भाषा में बोलता है. I'm not going to talk about the gift of the Holy Spirit, gift of the tongue, but I'm going to talk about the literal tongue. ठीक है, बाइबल में जो अन्य भाषा, tongue का मतलब यहाँ पे बोलेंगे तो भाषा, मैं वो वाला भाषा का बारे में बोलने वाला नहीं, लेकिन tongue का मतलब जो जीवा है, your tongue. हम सब के पास जीवा है कि नहीं? तो ये जीवा के द्वारा हम लोग बात करते हैं. अगर आपका जीवा काट देंगे तो आप बात कर सकेगा? नहीं सकेगा, राइट? तो परमेश्वर ने हमें ऐसा जीवा दिया है. बाइबल में हम लोग जब उदाहरण देखते हैं तो उदाहरण लिखा है कि जो नाव, बड़ा सा नाव, एक रादर के द्वारा नाव को चलाते हैं. उल्टा पुल्टा मतलब तेरा मेरा जाने के लिए, सीधे जाने के लिए वो रादर से चलाते हैं. तो वैसे ही वचन में लिखा है कि हमारा जो जीवन है उसको भी ये जीवा से चलाते हैं. तो ये जीवा कितना महत्वपूर्ण है. आज हम लोग कभी भी इस जीवा के लिए सोचता ही नहीं है, क्योंकि दिखाई नहीं पड़ता है. हम जैसे कि मोस्टली लड़का हो या लड़की हो, हम लोग किस पे ध्यान देते हैं? चेहरा, राइट? इवन सम ऑफ द मेन दे अप्लाई द क्रीम्स, राइट? आई डोंट अप्लाई द क्रीम because I am handsome enough. Everyone are handsome in our church, right? लेकिन मैं वो सब चीजें से विरोध नहीं हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने सुंदर बनाया है तो उस सुंदरता को मेंटेन रखना इंपॉर्टेंट. ओके, बिकॉज वी शुड नॉट शो. आपको ऐसे दिखाना नहीं है, आप ड्रेसिंग करो, मेकअप करो, लड़का के लिए लड़की के लिए करना नहीं. यू डू फॉर द गॉड्स ग्लोरी, राइट? परमेश्वर का महिमा के लिए साफ सुथरे रहे, क्योंकि द क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू स्पिरिचुअल थिंग्स, राइट? साफ सुथरे रहना वो भी एक आत्मा का बराबर लेके आता है. हम लोग घर में जाएगा, मिसी रहेगा, आपका कपड़ा हुआ फेंकेंगे, आपका जूता हुआ फेंकेंगे, एकदम मिसी रहेगा तो आप आत्मा में बढ़ने में टाइम लगेगा. ठीक है, लेकिन आप डिसिप्लिन रहेगा, साफ रहेगा, कपड़ा से लेके रूम से लेकर आप शरीर तक आप साफ रखेंगे, तो वैसे ही आप आत्मा में बढ़ने में आसान पड़ेगा, राइट? ओके, एनीवे, तो आज हम लोग शरीर क्या पहनेगा, हमारा चेहरा में क्या लगाएंगे, चूल में क्या करेंगे, हम लोग उस पर ध्यान देता है, राइट? बट टुडे we are going to learn the most important part of the body is the tongue. हम लोग का शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो जीवा है. तो ये जीवा किस मकसद के लिए है? ये मुंह किस मकसद के लिए? What is the purpose of your mouth? What is the purpose of your mouth? आपको क्यों मुंह दिया गया है? खाली खाना खाने के लिए? खाली खाना खाने के लिए मुंह नहीं दिया गया, राइट? लेकिन ये जो मुंह दिया है, जो जीवा दिया है, खाली स्वाद को चाटने के लिए नहीं दिया. To taste the taste of the food is not given. But the first thing, हमारा जो मुंह है वो बोलने के लिए दिया है, बोलने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए. क्योंकि परमेश्वर ने जब उत्पत्ति में परमेश्वर ने जब दुनिया को सृष्टि किया था, वहां पे क्या किया? परमेश्वर ने आदम को बनाया, और वचन में लिखा है कि हर शाम आदम के पास आते थे, परमेश्वर उसके साथ चलता था, उसके साथ बात करता था. So I think the human has got that gifts to speak, communicate, जो जानवर के पास नहीं है. जानवर आपको भूख लगे बोल नहीं सकता. It has no power to communicate, right? कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, खाली उसका नेचर आवाज होता है, उससे ही कम्युनिकेट होता है. भूख लगे तो भी बच्चा का तरह रोएगा. बच्चा जैसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते, रोते हैं, राइट? वैसे ही जानवर भी भूख लगो, दर्द हो, कुछ भी हो, वही आवाज नहीं होता है. दुश्मन आने से भी फौंकने का तरीका वही फौंकेगा, राइट? तो जानवर के पास कुछ अलग आवाज है, लेकिन वही आवाज नहीं करता है. लेकिन वो कुछ भी पर्टिकुलर बोल नहीं सकता कि दुश्मन आ रहा है, चलो भागेंगे. आपने कभी डिस्कवरी में देखा, जो बफलो है, जब शेर उसको जब पकड़ लेता है, the lion catch the buffalo, then what does happen? उसको पकड़ा रहता है, दूसरा
जो भैंस आता है उसको देखने के लिए, लेकिन वो बोल नहीं सकता कि मेरे को पकड़ के रखा है, आगे बजाओ, बोल नहीं सकता, बिकॉज़ दे हैव नो कम्युनिकेशन पावर। लेकिन परमेश्वर ने हमें ये जीवा दिया। जीवा जानवर के पास भी है, लेकिन हमारा जीवा अलग है। The tongue that we have is different than the animals. Our tongue can communicate each other. हमें समझ पा रहे हैं? तो आज हम लोग, ये जीवा किसके लिए है, ये मुंह किसके लिए है? बोलने के लिए, to speak. The purpose of your mouth, your tongue is to speak. ठीक है? तो आज जो जो बोलता नहीं, आपको बोलना पड़ेगा। कोई लोग खुलता नहीं ना, मैंने देखा, ऐसा नहीं कि ज्यादा बोलना ये नहीं है, वचन में लिखा है कि जो ज्यादा बोलते हैं वो पाप में ले जाता है, राइट? More word that leads to sin. So we should not speak much, but at least you speak, at least you open up, खुलिए। कभी कभी क्या होता है, चर्च में आने के बाद हम लोग जब प्रार्थना लेते हैं और प्रार्थना का उत्तर इतना नहीं देख पाते, इसलिए कि आप खोलता नहीं हो। खोलना पड़ेगा। आप किसी प्रकार का भी बीमार से गुजर के जा रहे हैं, किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन, आपका हेल्थ इश्यूज है आपका हेल्थ में, तो आपको खोल के बोलना पड़ेगा। Because when the day that you open up, that is the day that the devil has no place. खोल के बोलना है। हमारा चर्च में कोई सिस्टर थे, अनेक प्रकार का बीमार था। She has different type of sickness. आज तो वो नहीं है यहाँ पे, लेकिन उसका अच्छा गवाही है, the good testimony that we have in our church. तो चर्च में आने के बाद जब उसने खुला, उसने कहा मुझे कि एक साल में 2 महीना या 3 महीना ही मैं दवाई का बिना रहता हूं, लेकिन पूरे महीने, पूरे साल almost I have to live with the medicine, not only one medicine, the several medicine that she has to take, medications. She has to go through with different medicines. But as soon as like she come to the One Faith Church, she start attending One Faith Church में आने लगा, अटेंड करने लगा, जो वचन हम सिखाते वो लेने लगा, पूरा का पूरा बदल गया। You know, even she was black, not so black, but she was dark. लेकिन जैसे जैसे आया, आप देखेगा, आप विश्वास नहीं करेगा, she become white. और पूरा बीमार से मुक्ति आ गई। पहले कावड़ी नहीं खा पाते थे, अभी कावड़ी खा के भी दिखाता है। So I want you all to experience that blessings. और आज वो चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए आज का वचन इंपॉर्टेंट। ओके, आज का वचन में हम सिखाने वाले हैं कि हाउ योर मिरेकल्स विल ऑपरेट इन योर लाइफ। चमत्कार, चंगाई, छुटकारा आपका जीवन में कैसे ऑपरेट होगा। The blessings of God, how will it operate in your life? I'm going to teach that, okay? And that operates by your tongue only. तो आज यहाँ पे हम लोग ने सीखा है कि हमारा जो जीवा है बोलने के लिए परमेश्वर ने रखा है, और दूसरा है हमारा जो जीवा है वो क्या है, बोलने के लिए रखा है। तो क्या बोलेंगे हम लोग? The tongue is to speak what you speak. आप क्या बोलेंगे? That is main important. Because we all know that हम लोग जाने ना जाने तो भी हम लोग बोल ही रहा है। We are speaking, है कि नहीं? We speak, हम लोग बोलता है, लेकिन हमको क्या बोलना चाहिए? That is very important. हमारा जो जीवा है, हमारा जो टंग है, जो हमारा जो मुंह है, वो हमें बोलने के लिए रखा है, लेकिन हम क्या बोलेंगे वो जानना जरूरी है। We should know what I should speak. Okay? तो जेम्स में क्या लिखा है, हम लोग क्या बोलना चाहिए? जेम्स बताती है, आज परमेश्वर का वचन बोल रहा है जेम्स में, out of the same mouth proceed blessings and cursing. My brother, these things ought not to be so. मेरा विश्वासियों, मेरा भाइयों, ऐसा होना नहीं चाहिए। वचन बता रहा है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो वही मुंह से तुम आशीष भी निकलते, वही मुंह से तुम शराब भी निकलते हो, वो होना नहीं चाहिए। आज देखिए, वही मुंह से हम परमेश्वर का आराधना करते हैं, वही मुंह से हम लोग परमेश्वर का स्तुति करते हैं, वही मुंह से तुम्हारा मुंह से क्या है, काली निकलती। That should not be. आज हम लोग को जानना है कि मुझे क्या बोलना चाहिए। हम पहले काली बोलते थे,
लेकिन जब जाना कि मेरा मुंह खाली बोलने के लिए बनाया नहीं गया, my mouth is not to make or not to speak the slang word, I stopped speaking. मैंने वो चीजें बोलना बंद किया क्योंकि वो मेरा चिबा के लिए नहीं है. My mouth is to praise God. मेरा मुंह परमेश्वर का महिमा करने के लिए, मेरा मुंह उसका प्रशंसा करने के लिए, मेरा मुंह मेरा खुद का जीवन को आशीष करने के लिए. आमीन. आपका मुंह जो है आपका जीवन को श्राप देने के लिए नहीं है. वो कोई अनजाने में और जानने में जब दुख तकलीफ हो जाता है, निराशा आते हैं, तो क्या करते हैं? अपना खुद को श्राप देता है. मैं मर जाने से अच्छा होगा. हाँ, ये बीमार कभी ठीक नहीं होंगे. अगर आप ऐसे घोषणा करते हो तो वैसे ही होगा. आपका मुंह में ताकत है. आज वो हम चीज सीखने वाले हैं. आपका मुंह में ताकत है, इसलिए जो नेगेटिव है, जो खराब बातें हैं, वो बोलना बिल्कुल बंद करना है. Amen. We should stop speaking every wrong word, wrong thoughts that come to your mind. हर व्यक्ति के अंदर गलत सोच आता है. मालूम है, गलत सोच आता है, लेकिन हमें गलत सोच बोलना नहीं है. आज जो गलत चीजें देख रहा है उसका सोल्यूशन आप बोलना सीख रहे हैं. Whatever circumstances that you have been seeing, you should trace out what is a solution. और उस सोल्यूशन के लिए आप बोलना है विश्वास के साथ. अगर आपका शरीर में बीमार है तो बीमार का सोल्यूशन क्या है? वो बोलना है, आई एम हील्ड बाय द स्ट्राइप ऑफ जीसस क्राइस्ट. ऐसा नहीं कि आपका अंदर में बीमारियां है, आप खाली बीमार बोलते रहेंगे, मेरा वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ऐसा है. कोई तो बोलेगा परमिशन ने मुझे वो बीमार किया, तो ये बीमार जाने वाला नहीं है, ये तो मरने तक रहेगा. तो ऐसा व्यक्ति कभी भी चंगाई नहीं मिलेगा, क्योंकि आप खुद घोषणा कर रहे हो. राइट. तो आज हम लोग का जो मुंह है वो क्या है? शराब के लिए नहीं है, लेकिन आशीष बोलने के लिए बनाया गया. हमारा मुंह से आशीष का वचन निकलना चाहिए. आज कोई बेटा, कोई व्यक्ति तकलीफ परेशानी में है, इसलिए है कि अपना माता पिता कभी आशीष बातें नहीं बोलते. मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटी ऐसा है, फालतू है, कुछ नालायक है, कुछ काम का नहीं है, फालतू है. आप ऐसे घोषणा करोगे तो आपका बेटा लोग का ऊपर में वही आशीष है. मालूम है, जब जेकब और ईसो दोनों आशीष के लिए लड़ाई किया था, कैसे लड़ा? ईसो ने आशीष पाने के लिए शिकारी के लिए गया. He has come for the hunting. क्योंकि पापा ने बोला तुम पहले मेरे लिए अच्छा खाना बना के दो, तब मैं तुमको आशीष दूंगा. आशीष किस प्रकार का आशीष बोल रहे थे? It's not the materialistic blessing that no Esau is going to, Jacob is going to bless, Isaac is going to bless. तो ये टू सब, लेकिन वो खाली मुंह से बोलने वाले थे. ऐसा नहीं कि मेरा बेटा तुम अच्छा मीट लेके आना तब मैं तुमको सोना ये देने वाला हूं, ये गाड़ी देने वाला हूं, ये बंगलो देने वाला नहीं. वो वाला आशीष नहीं, खाली मुंह का आशीष. मालूम है, पुराना नियम में मुंह का कितना ताकत है वो जानते थे, मुंह का ताकत को समझता था. तो ईसो चला गया शिकारी के लिए ताकि वो कुछ ना कुछ मार के लेके आके खाना बना के दे. लेकिन उस ईसो का मामी, उसका दूसरा बेटा जेकब को प्रेम ज्यादा करता था, तो सुन लिया उसने. तो क्या किया? जेकब ने ईसो का आशीष को छीन लिया, चोरी कर. राइट. एंड व्हेन ईसो रिटर्न फ्रॉम हंटिंग, ईसो ने कहा पापा मैंने तुम्हारे लिए खाना लाया, देखो खाओ, अभी मेरे को आशीष दो. एंड आइजैक वाज सो अपसेट. उसका पिता बहुत दुख हो गया, मैंने तो उसको आशीष कर दिया, तुम नहीं था क्या वो जो आया है. So Isaac could not bless Esau the same blessings, because the blessing was already proceed out of his mouth to Jacob. और जो
आइजैक ने, उसका पिता ने जेकब का आशीष किया, जेकब का जीवन में देखिएगा वो आशीष दिखाई पड़ेगा। हाउ पावरफुल आवर टंग इज, राइट? हम लोग का जीवन में कितना शक्ति है। जो जो आशीष जो दिया गया वही जेकब का जीवन में दिखाई पड़ता है, राइट? तो आज जितने भी माता पिता यहाँ पर खड़े बैठे हैं, अपना बच्चे को हमेशा आशीष का बातें बोल रहे हैं। अगर आपका बेटा दिखाई पड़ता है कहीं ना कहीं कमी खती है, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाते और जो आप एक्सपेक्ट करते वो नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप बोलना कि मेरा बेटा बदलेगा। वो एक दिन सच्चाई को देखेंगे, उसका मन फेराएंगे, वो बदलेंगे, पछतावा करेगा, परमेश्वर का निकट आएगा। आप खुश ना करना है, इंस्टेड ऑफ निराशा होने के बदले में, डोंट बी डिसअपॉइंटेड बाय सीइंग एनीथिंग। आपका परिस्थिति को देखा आप निराशा नहीं होना है, परिस्थिति को खुश ना करो। स्पीक टू योर प्रॉब्लम्स, राइट? तो आज आप लोग रेडी है, आपका मुंह से आशीष का बातें बोलेंगे, आपका संतान के ऊपर, राइट? आपका लाइफ के ऊपर आप अच्छे बातें बोल रहे हैं। स्पीक द गुड थिंग, स्पीक द ब्लेसिंग्स and you shall see the blessings. Amen. तो और देखते हैं, we shall speak the blessings and God's word. तो आज हम लोग जब बोलने के लिए बनाया है, आशीष बोलने के लिए बनाया है, तो हमारा जो बोली में परमेश्वर का वचन भी निकलना है। हमारा मुंह से परमेश्वर का वचन निकलना चाहिए, ठीक है? जैसे आत्मा लीड करते हैं वैसा आप आशीष का बातें आप बोल सकते हो। और उसके साथ साथ में जब आप परमेश्वर का वचन को कोई बोलेंगे तो कितना आशीषित होगा। यहाँ पे हम आएंगे जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8 में, This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it, for then you will make your way prosperous and then you will have good success. जितने भी जवान है, खास करके if possible you memorize this, क्योंकि अगर आपका भविष्य सफलता भविष्य देखना चाहते हो, एक उन्नति जीवन देखना चाहते हो, मेमोराइज करें, याद करो, and you declare every morning every night, you declare, आपका जीवन के ऊपर आप डिक्लेयर करें, डिक्लेयर ओवर योर लाइफ। परमेश्वर ने जोशुआ को ये नहीं कहा कि जोशुआ मैं तुझे सामर्थ देता हूं, मैं तुझे अभिषेक देता हूं और तुमको मैं उन्नति बनाता हूं। परमेश्वर ने कहा खाली एक ही चाबी दिया उसको, उन्नति होने के लिए, अच्छा सफलता मिलने के लिए खाली एक ही चाबी दिया है। वो क्या है चाबी? मेरा वचन तुम्हारा मुंह से अलग होने मत दो। तो आज हमारा मुंह किसके लिए है? What is the purpose of our mouth? The word of God should speak in your mouth. परमेश्वर का वचन आपका मुंह में रहना पड़ेगा। आपका मुंह से परमेश्वर का वचन अलग होना ही नहीं है, क्योंकि वही परमेश्वर ने जोशुआ को वही चाबी दिया था, वही आइडिया, वही सक्सेस का आइडिया, फॉर्मूला वही है जोशुआ का। आज जोशुआ का कहानी देखिए, जोशुआ ने कितने बड़े बड़े काम किया, लड़ाई किया, दुश्मन को हराया, किसके लिए? जोशुआ का मुंह से परमेश्वर का वचन अलग हुआ नहीं होगा। आज यहाँ पे हम जब इस वचन पे देखते हैं तो ये वचन कहता है कि जो व्यवस्था जो है, मेरा जो किताब का व्यवस्था है, उसे तुम्हारा मुंह से अलग होने मत दीजिए। What is the book of the law at this present? जो बुक ऑफ द लॉ जो यहाँ पर लिखा हुआ है, उस टाइम पे जो मूसा को दिया गया 10 कमांडमेंट्स था, 10 कमांडमेंट्स। लेकिन अभी हमारा समय में ये बाइबल, पूरा बाइबल है, परमेश्वर का जो वचन है वो ही कानून है। देखिए, परमेश्वर का राज्य में आशीष पाने के लिए परमेश्वर का नियम को जानना पड़ेगा। We should know the laws according to what God says. परमेश्वर का ऐसे आशीष किसी को ऐसे उतर के नहीं आएगा, लेकिन वो कानून जानना पड़ेगा। किस रीति से हम लोग आशीषित बनते हैं वो समझना पड़ेंगे।
then the blessings will more easier for you to access in your life. आपका जीवन में हमेशा का आशीष काम होने के लिए और दिखने के लिए हम लोग जब उसका नियम की ओर जाएंगे और उसका नियम को पहचानेगा बहुत आसान होता है। आमीन। तो आज यहाँ पे वचन क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर का वचन, तुम्हारा मुंह से अलग नहीं होना है, लेकिन क्या करना है हमें? लेकिन दिन रात उस पर ध्यान देना। दिन रात। आज कितने लोग वचन पढ़ने का आदत है? दिन रात उस पर ध्यान देना लिखा, दिन रात। आदमी लोग क्या करते हैं मालूम है? वचन पढ़ना है, मैं सुबह पढ़ता हूँ वचन, एटलीस्ट 3 चैप्टर पढ़ूंगा, रात को एटलीस्ट 2 चैप्टर पढ़ूंगा। क्या करते हैं? वचन निकालेगा, पढ़ के 3 चैप्टर हो गया मेरा। मैं कभी कभी सोचता हूँ 3 चैप्टर 4 चैप्टर पढ़ने वाला किसे पढ़ता होगा? मैं तो एक दिन में 1 चैप्टर मुश्किल से खत्म करता हूँ। Whenever I read the Bible, I hardly finish 2 chapter. क्योंकि हर वचन जो लिखा है उस पर मैं ध्यान देना पड़ेंगे। ऐसा नहीं है जैसे न्यूज़पेपर आप पढ़ते वैसे पढ़ नहीं सकते आप। न्यूज़पेपर अगर मुझे देगा, मैं पढ़ूंगा, 5 मिनट नहीं लगेगा खत्म कर देगा। क्योंकि मैं उस पर टेप नहीं करता, खाली क्या लिखा है इंफॉर्मेशन लेता हूं मैं। तो बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए, लेकिन ऐसा हम लोग को पढ़ना चाहिए इंफॉर्मेशन प्लस रिवलेशन। हमें बाइबल पढ़ने में इंफॉर्मेशन लेने से खत्म नहीं होगा। इंफॉर्मेशन लेने से आपका जीवन बदलाव नहीं आ सकता है, लेकिन उस पर रिवलेशन होना है। When you start getting the revelation, there is a time that you get transformed. आमीन। तो आज हम लोग जब बाइबल पढ़ेंगे ना, हो सके तो 1 चैप्टर अच्छा से मेडिटेट करो। अगर एक बार में खत्म हुआ, आप रिवलेशन बराबर नहीं मिला, दोबारा उसी चैप्टर को पढ़ो। हो सके तो 3 बार पढ़ो उस चैप्टर को, तब आपको रिवलेशन मिलेगा। When you start getting the revelation along with the information, that is the time that you start growing in the Lord. क्योंकि बाइबल हर विश्वासी बाइबल पढ़ने वाला बहुत है, लेकिन उन्नति नहीं है, बराबर नहीं है उनका जीवन में, आत्मा में नहीं बढ़ता, परमेश्वर के ज्ञान में नहीं बढ़ते, क्योंकि उन लोग खाली इंफॉर्मेशन लेते हैं। इंफॉर्मेशन तो दुनिया तारे का आदमी भी ले लेता है जो विश्वासी नहीं है, मालूम है। लेकिन रिवलेशन पाना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो आज इसीलिए वचन कह रहा है कि उस पर ध्यान दो। मेडिटेट What is written in it? उस पे क्या लिखा हुआ पे आप ध्यान दो। क्या बोल रहा है? बोलने का मतलब क्या है? ध्यान दीजिए। जब हम लोग ध्यान देके पढ़ने लगेगा, जब रिवलेशन आएगी, तब पता चलेगा कि परमेश्वर हमें कितना प्रेम करता है, परमेश्वर ने क्या क्या चीजें वायदा किया मेरे लिए, राइट? परमेश्वर ने क्या काम किया जो मुझे मुक्ति किया। उदाहरण में जब हम लोग गलातिया 3:13 में जब पढ़ेगा, और यीशु मसीह में हम लोग छुटकारा हुआ है हर व्यवस्था का श्राप से। किसी को कुछ नहीं मिलता कि नहीं। जब आप मेडिटेट करेगा तभी पता चलेगा, यू आर रिडीम्ड फ्रॉम द कर्स ऑफ द लॉ। मेडिटेट करेगा तभी तो मालूम होगा। मेडिटेट नहीं करेगा तो क्या पता चलेगा कि क्या मतलब है जो यहाँ पर लिखा है। What does it mean exactly? It written here. What does it mean by you are redeemed from the curse of the law? क्या मतलब है? If possible, you always ask in every single verse that you read. क्या मीनिंग है इसका? तब भी हमें रिवलेशन मिलेगा। वचन में लिखा कि for it is written that whoever hang on the tree they are cursed. तो हम समझने लगते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए श्राप बना, श्रापी बना, तब इसीलिए मैं छुटकारा हुआ। यीशु मसीह मेरे लिए श्रापी बना, उसका मतलब कि मैं आशीषित बना। That is how we meditate and receive the revelations. हम लोग को मेडिटेट करना है। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह सूली पर लटका गया और वो श्रापी बना और हम लोग छुटकारा हो गया, तो काफी नहीं। That is the informations. लेकिन हम लोग को और गहराई समझना है, और गहराई समझना है कि अगर वो श्रापी बना है तो उस वचन में नहीं लिखा कि तुम आशीषित बन गया। उस वचन में खाली लिखा है कि
तुम छुटकारा हुआ शराब से, तो उसका मतलब अगर तुम छुटकारा हो चुके हैं तो तुम आशीषित बन चुके हैं। आमीन, राइट। तो हम लोग को मेडिटेट करना सीखना है। वी शुड मेडिटेट द वर्ड डे एंड नाइट। देन व्हाट विल हैपन, तभी हम लोग जो लिखा गया है उसके अनुसार चलना सीखोगे। हम लोग का विश्वासी लोग का ये हमारा एक कर्तव्य है। परमेश्वर का जो वचन लिखा गया है उसके अनुसार चलना हमारा एक कर्तव्य है। आज देखिए बहुत सारा विश्वासी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। परमेश्वर का वचन के अनुसार चलना मतलब वो सोचते हैं कि प्रार्थना करना, रात को सोने से प्रार्थना करना, खाना खाने से प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, बस। और उन लोग वो करेंगे, फिर उसका सोचेगा ओ मैं धार्मिक हो गया, पूरा एकदम वचन पढ़ता हूँ, समय पे प्रार्थना हर दिन करता हूँ। लेकिन परमेश्वर का वचन के अनुसार जो लिखा गया उसका अनुसार चलना सीखना मतलब एक अच्छा तबीयत का जीवन जीना सीखना भी है। क्योंकि वचन में बताती है कि उसके अनुसार चलना, तुम उसके अनुसार चल सकोगे। कब चल सकेगा? जब आप मेडिटेट करेगा। वचन बताती है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगाई हुए हैं। Then you will know to work according to Isaiah 53 verse 5. You are healed by his stripes. हम लोग खाली सोचते कि मैं वो वाला पालन करना, नहीं। परमेश्वर ने जो बताया गया सारे वचन उसके अनुसार चलना सीखना मतलब जो आशीष आपके लिए रखा वो भी लेना सीखना, और जो परमेश्वर के लिए करना है वो भी कर सकना। वहां पे दो प्रकार का चीज है जो हम लोग को करना है। एक आपका कर्तव्य क्या है? प्रार्थना करना, वचन पढ़ना इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप परमेश्वर का वचन के अनुसार चलना सीखेगा ना, तब आप राज करने लगेगा। शैतान के ऊपर, बीमारों के ऊपर राज करने लगेंगे। तो वही कहलाता है कि आप उसके वचन के अनुसार चलना सीख रहे हो। और आप उसके वचन के अनुसार चलना सीखोगे तो क्या होगा? आप पाप के ऊपर भी राज करेंगे। You will able to rule over the sin. आप झूठ बोलने से बचेंगे, right? You will not tell a lie, है कि नहीं? You will not steal. You will not fall into any kind of temptations. You will not do any intoxicate things, right? नशा नहीं करेंगे। ये भी परमेश्वर का वचन के अनुसार चलना होता है, right? परमेश्वर का वचन के अनुसार चलना सीखना मतलब उसका आशीष में मजे लेना भी परमेश्वर का वचन के अनुसार चलना है, right? So we need to really understand. हम लोग जब परमेश्वर का वचन को नहीं समझते हैं ना, तो कोई पास्टर बोलेगा you should keep the commandments of God. परमेश्वर का आज्ञा को रखना, उसका अनुसार पालन करना। बोलने से ओ कैसे पालन करेगा, मेरे को इतना मन नहीं है। उठ के प्रार्थना करेगा, वचन पढ़ना पड़ेगा। शैतान हम लोग को ये सोच देता है। जब आप वो सब सोच देंगे, अगर आप नहीं करोगे तो जो सच्चाई लिखा है वो आप नहीं जानोगे। When you don't read the word, when you don't meditate the word, you will not know the truth. And the word says the truth, you will know the truth and the truth will set you free. तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुझे स्वतंत्रता करेंगे। तो इसीलिए आज हमें हर विश्वासी अगर परमेश्वर का आशीष जो यहाँ पर जो वायदा किया गया है उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? पहले आप चंगा एक्सपीरियंस करने से पहले आप उन्नति का जीवन एक्सपीरियंस करने से पहले आप क्या सफलता एक्सपीरियंस करने से पहले आपको वचन पढ़ना है। हमें वचन पढ़ना है। When you read the word, क्या होगा? हम लोग सत्य को जानोगे। We shall know the truth and the truth will set us free. हमें आप लोग सत्य जानना चाहते हैं, राइट? आदमी ने सोचते हैं ना कभी कभी ओ हम तो वो वचन जानता है, ये वचन जानता है। जानने से नहीं होगा, करके देखना पड़ेगा, करके देखना। देखिए बहुत सारा विश्वासी खाली जानना और देखना अलग बात है। You know, so many believers they see only the word, खाली वचन को देखता है लेकिन नहीं जानते, राइट? बहुत सारा विश्वासी क्या है? खाली वचन देखता है लेकिन नहीं जानता है। क्योंकि जब
आदमी यहाँ पे गुजर के जाएगा तो बोलेगा वो व्यक्ति को देखा था, देखा। क्या तुम उसको जानते हो? नहीं जानता तो नहीं है, कौन है, कैसा है वो नहीं जानता, खाली मैंने देखता है, कभी कभी दिखाई देता है उसको। तो किसी किसी का जीवन में, किसी किसी विश्वासी खाली वचन दिखाई देता है। जब भी तुम पढ़ोगे, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, दिखाई देता, लेकिन जानता नहीं उसका। जानना मतलब इन डिटेल्स यू शुड नो व्हाट डज इट मीन। जानने का मतलब होता है कि वचन का रिवलेशंस, वचन क्या कह रहा है, डिटेल्स में जानना है। बहुत लोग परमेश्वर को देखता है लेकिन परमेश्वर को जानता नहीं, क्योंकि जो जो मुझे जानता है, आप पता चले मैं कहां से हूं, मैं क्या करता हूं, मेरा बैकग्राउंड कैसा है, मैं कैसा व्यक्ति है, उसका मतलब है अगर वो सब चीजें आप जानते हो तो तुम बोल सकते कि मैं जिन को जानता है। But if you don't know my every detail, then you cannot clearly say that I know everything, right? तो आज हम लोग खाली परमेश्वर को देखने से नहीं होगा, वचन देखने से नहीं होगा, हम लोग को जानना है, सच्चाई को जानना है, ठीक है, सच्चाई को जानना है। आज देखिए, हम लोग जब परमेश्वर का वचन को जानेंगे, उसके अनुसार चलना सीखेंगे, तो क्या होगा, तभी हमें उन्नति मिलेगा। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आजकल यूट्यूब में उन लोग बोलना बंद हो गया, हम लोग डिबेट करना नहीं चाहते हैं, इसलिए मैं यूट्यूब में दिखाई पड़ने से हम कमेंट नहीं करता, लेकिन उन लोगों से डिबेट करके फायदा नहीं। लेकिन बोलेगा उन लोग तो प्रोस्पेरिटी प्रीचर है, वो पास्टर। They will simply just see and say, oh, that pastor is a prosperity preacher. He's a false prophet. He preach about the prosperity. अगर आपका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो बाइबल का परमेश्वर है, अगर उन्नति के बारे में बोलते हैं, उन्नति के बारे में वायदा करते हैं, तो जो उन्नति के बारे में जो प्रचार करेंगे, तो उन्नति का प्रचार बनने में क्या गलत है? आप लोग समझ पा रहे हैं? Because God says, then you will make your way prosperous. परमेश्वर बोल रहा है, वायदा कर रहे हैं। कौन बनेगा? जब जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन पे रात दिन ध्यान देता है, जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन के अनुसार चलना सीखता है। जैसे पकड़ लो, आप बीमार हो गया, बुखार हो गया, परमेश्वर का वचन बताते हैं कि तू मेरे कोड़े खाने से चंगाई हुए हैं। अब वो देखने के बाद भी आप अप्लाई नहीं करोगे, उसके अनुसार चलना नहीं सीखोगे, तो कैसे चंगाई मिलेगा? नहीं मिलेगा। वचन पे आप विश्वास करना और उसको लेना, ग्रहण करना आपका काम। हम लोग को दो तरीका से हम लोग को परमेश्वर का वचन को पालन करना है। एक, पाप मत करो तो मत करो। दूसरा, अगर तुम आशीषित हुए हैं तो तुम आशीष को पाओ। हम लोग क्या करते हैं, खाली पाप मत करो बोले से उसको छोड़ो अभी के लिए, आशीष, ओ आमेन 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 आमेन, ओ यस। हाँ, झूठ मत बोला है, कोई बात नहीं, खराब अच्छा के लिए बोलने से कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वचन क्या कहता है, जो खराब है वो भलाई में बदल नहीं सकता। The evil cannot turn into good. तो आप अच्छा के लिए आप बोल रहे हैं, झूठ तो भी वो गलत तो गलत, राइट? तो हम लोग को दो तरीका का जो चीज है उसको हम लोग लेना जरूरी है। वचन में, वचन में बोलेगा आप उसको आप मानो, वचन में बोलेगा उस चीज को तुम विश्वास करो। विश्वास करके परमेश्वर का आशीष को लेते हैं और उसका वचन को पालन करके हम लोग उसका महिमा करते हैं। आमेन। बाय बिलीविंग यू शैल रिसीव your inheritance, healing, prosperity, and even salvation by faith. And by obeying, you worship the Lord. अब अगर आप आज्ञाकारी नहीं बनेगा, आप उसके आज्ञाकारी को रखने वाला नहीं है, मानने वाला नहीं है, तो परमेश्वर का महिमा तुम नहीं कर सकता। You cannot praise God, you cannot worship Him, you cannot exalt Him. That means you are selfish. You only need the blessings, but you don't want to exalt the name of the Lord, right? तो आज हम लोग अपना खुद को चेक करना है कि क्या मैं आशीष का पीछे जा रहा हूँ खाली, या मैं
उसका महिमा के लिए मैं जी रहा हूं, राइट? तो आज कितने लोग उन्नति होना चाहते हैं? आई वॉन्ट टू बी प्रोस्पेरस पर्सन, राइट? कितने लोग अच्छा सफलता देखना चाहते हैं? एवरीवन, राइट? तो आज हम लोग को क्या चाबी दिया? वी शुड नॉट अलाउ द वर्ड ऑफ गॉड टू डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ। आपका मुंह से हम लोग परमेश्वर का वचन अलग होने नहीं देना है। कभी भी कुछ वचन आप पढ़ा, आपको अच्छा लगा, मालूम है, घर में जाओ, आपका भाई के साथ, मामी के साथ, बहन के साथ बात कर रहे हैं, वही वचन के बारे में बोलते रहो। You speak what you really like that word. Suppose if you go home, you just discuss about Joshua chapter 1 verse 8. Discuss करो और बोलिए, आप लोग उसके अनुसार करने के लिए कोशिश करिए। चलो आज हम लोग वचन मेडिटेट करते हैं। जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8 में बोलता है कि रात दिन उसके वचन पे ध्यान दो। चलो करते हैं। उस पर मेडिटेट करने के बाद ओके, वचन में लिखा है कि उसके अनुसार चलना तुम सकेगा, तो हम चलो उसके अनुसार करते हैं। और जब ये दो चीज करने लगेगा ना, उन्नति और सफलता होने से कोई रुका नहीं सकता। नहीं, हमारा परमेश्वर झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है, राइट? गॉड स्पीक्स एंड ही डज। परमेश्वर बोलता है और करता है। आज यीशु मसीह का जीवन वही है। उसने जो कुछ भी बोला उसने किया और अभी भी कर ही रहा है, ठीक है? तो अभी दूसरा वर्ड आइज़िया 51 verse 16, and I have put my words in your mouth, I have covered you with the shadow of my hand, that I may plant the heavens, lay the foundation of the earth, and say to the Zion, you are my people. समझ पा रहे हैं कितना अच्छा है? परमेश्वर बोलता है कि तुम्हारा मुंह में मेरा वचन डाल दिया है, ठीक है? I have put my word in your mouth. तो यहाँ पे परमेश्वर ने आपका मुंह में वचन डालने का मकसद क्या है? What is the purpose that God has put His word in your mouth? What is the purpose? The purpose is to plant the heaven in your life. The purpose. परमेश्वर का वचन आपका मुंह में डालने का मकसद है कि आपका जीवन में वो सुख बना सके, सुख बना सके। जब सुख आएंगे, when the heaven comes in your life, that is the day that you are completely free. आमेन। तो आज क्या आप अलाउ करोगे कि परमेश्वर आपका जीवन में सुख बनाए? हम लोग कभी बोलते हैं मेरा जीवन, मेरा फैमिली बहुत फालतू हो गया, और बहुत सारा प्रॉब्लम है, पैसा का प्रॉब्लम है, और काम नहीं मेरा पति का। हम लोग का परिवार में बहुत दुख है, मेरा पापा बीमार है कि नहीं? और मेरा भाई तो पूरा ड्रग्स लेता है, मेरा बहन तो मानता ही नहीं, बहुत चंचल है, दूसरे लड़का का घूमते रहता है। So many evil things are happening in someone's house. किसी का घर में, किसी का पारिवारिक घर में बहुत सारा बुराइयां हो रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा हो ही नहीं रहा। जहां सुख आएगा वहां परमेश्वर की इच्छा होगा। Where there is a heaven that God built, there is a will of God that happens. लेकिन वो चीज नहीं हो रहा है। किसके लिए? Because you are not using the word that God has put in your mouth. परमेश्वर ने जो हमारा मुंह के लिए जो वचन रखा है उसको हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे। The Passion Translation says the same verse, okay? The Passion Translation will read, I like this one. I have placed my words in your mouth, and I have hidden you in the hollow of my hand to establish the heavens, and to make the earth rock solid. So हम लोग इस अर्थ जो है, ये तुम है, हम है। परमेश्वर ने ऐसे जगत से प्रेम किया, परमेश्वर ने ऐसे मनुष्य से प्रेम किया। तो आज हम मनुष्य, हम विश्वासी का विश्वास का जो फाउंडेशन है वो सॉलिड बनाना चाहता है, चट्टान भी बनाना चाहता है। परमेश्वर हम विश्वासी का जीवन में स्वर्ग को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं।
लेकिन वो नहीं कर सक रहा है। Why? Because you are not alone. परमेश्वर आपका जीवन में सुख को बना नहीं पा रहे, आपका फैमिली में सुख को बना नहीं पा रहे, शांति नहीं ला पा रहे, चंगाई नहीं ला पा रहे, सफलता नहीं ला पा रहे, क्योंकि तुम उसको अलाउ नहीं कर रहे। And you are blaming God. Why God is not blessing me? I went to church, I pray, I read word, मैं वचन पढ़ रहा हूँ, मैं चर्च जा रहा हूँ, लेकिन मेरा जीवन में परमेश्वर का आशीष देख नहीं रहा है। हमारा फैमिली में अशांति जैसे वैसे ही है, हमारा फैमिली में जो पैसा का प्रॉब्लम है वही है अभी भी। लेकिन परमेश्वर बोल रहे हैं, मैं तुम्हारा मुंह में मेरा वचन डाल के रखा है, मेरा हाथ का जो सुरक्षा तुम्हारे ऊपर में है, और ताकि मैं तुम्हारा जीवन सुख को बनाऊं। नहीं, सुख को कब बनेगा? जब आप अलाउ करेगा, परमेश्वर का वचन आपका मुंह से निकलेंगे। Unless you don't have the habit of speaking the God's word, God cannot build a heaven in your life. जब तक परमेश्वर का वचन बोलने का आदत नहीं होगा, आप परिस्थिति को देखोगे और परिस्थिति के बारे में बोलते रहेंगे, मेरा घर में अशांति है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा फैमिली ऐसा है, तुम वो बोलते रहेंगे, वो चलते रहेगा। लेकिन जब आपका मुंह से जिस दिन परमेश्वर ने दिया गया वचन आपका मुंह से निकलने लगेगा, उस दिन है जो परमेश्वर सुख को बनाई जाता है। जो बीमारी लोग हैं, आप बोलने लगोगे, मैं यीशु मसीह का कोड़े खाने से ठीक हुआ है। परमेश्वर सुख को बनाने का जो मतलब है, जहां अंधकार है, जहां बीमारियां हैं, उसको परमेश्वर आजाद करना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं? परमेश्वर आपको चंगाई करना नहीं चाहते? आप इसे सोचते हो क्या? अगर परमेश्वर चंगाई आपको करना नहीं चाहता होता, वो कभी सूली पर नहीं चलता। चंगाई करने के लिए वो नहीं चाहता होता, तो कभी वो धरती पे नहीं आता। एक व्यक्ति आया और कहा कि यीशु, अगर आप चाहते तो मुझे चंगाई कर। यीशु से दूर बोला, मैं चाहता तुम चंगाई हो जाए। मालूम है, आज ऐसा मत सोचो कि परमेश्वर मुझे चंगाई करना। कल शायद कल था जब अपोस्तल के सचोट बोल रहे थे कि आदमी लोग परमेश्वर से बोल रहे तुम करो करो करो, लेकिन परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया तुम करो। आज हमें परमेश्वर का वचन बोलना है। हम जब परमेश्वर का वचन बोलोगे, तब परमेश्वर आपका जीवन सुख बनाएंगे। कितने लोग चाहते हैं कि आपका जीवन में परमेश्वर का इच्छा पूरी हो? We all want to have the will of God to be happen in our life, right? God wants to bring the prosperity. God wants to bring the success. God wants to heal. God wants to heal the broken hearted. God wants to bring the breakthrough in your life. आपका जीवन में छुटकारा लाना चाहते हैं। ये सब परमेश्वर की इच्छा। नहीं, वो चीज कब होगा? आपको परमेश्वर का वचन बोलना आदत होना पड़ेगा। परिस्थिति को देख के बोलने के बदले में, बीमार का बारे में बोलने के बदले में, आपका मुंह से घोषणा करना है परमेश्वर का वचन। क्योंकि हमारा जो मुंह है, परमेश्वर का वचन बोलने के लिए बनाया गया है, राइट? आज और आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर क्या बोल, लेकिन जब आप आत्मा का सहारा लेगा, आत्मा का ज्ञान का सहारा लेगा, और जो दिमाग का आवाज को बंद कर देगा, ना सुना कर देगा, तभी आप परमेश्वर का आशीष को चाट पाओगे। You will able to taste the blessings of God. क्योंकि वचन साफ कहता है कि जो शरीर है, जो दिमाग है, वो क्या है? आत्मा का चीजें समझता नहीं है, वो ले नहीं सकता, क्योंकि उनके लिए क्या है? foolish things है, foolish things। You know, when we talk about this and that, हम लोग जब बोलेगा, कभी भी मैं किसी को जानता हूँ, नाम नहीं बोलेगा, बोलेगा तुम्हारा जीवन में जीवन है, मृत्यु है। कैसे हो सकता? अगर तुम काम नहीं करो, पैसा कहाँ से? तुम काम नहीं करोगे तो तुम कैसे मेडिकेशन करेंगे? कैसे हॉस्पिटल जाएगा तुम? आदमी लोग विश्वास नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप विश्वास करेगा, आपका शरीर का आवाज तो नहीं सुनेगा, आप चमत्कार देखने को आपको मिलेगा। You will able to see the miracles that happen in your life. Amen. अभी देखिए, and since we have the same spirit of faith, हमारे अंदर में विश्वास का आत्मा है कि नहीं? हाँ, विश्वास का आत्मा है। कितने लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं? परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं सब लोग, राइट? तो वही विश्वास का आत्मा है। We have the same spirit of faith. हम लोग अंदर में विश्वास का आत्मा है।
और जब विश्वास का आत्मा है, अभी यहाँ पर लिखा है कि अकॉर्डिंग टू व्हाट इज रिटन आई बिलीव, जैसे वचन कहता है वैसे मैं विश्वास करता हूं और इसलिए मैं बोला, इसलिए मैंने बोला। वी ऑल्सो बिलीव, हम लोग भी विश्वास करता है इसलिए हम लोग भी बोलता है। तो आज विश्वास करने वाले आप बोल रहे वचन, विश्वास करने वाले आप घोषणा कर रहे, आपका विश्वास करने से नहीं होगा। वचन कहता है कि विश्वास कर्म का बिना क्या है, अधूरा है, मृत्यु है, मरा हुआ है। आपका विश्वास मरा हुआ है या आपका विश्वास जिंदा है? आई वॉन्ट टू सी दैट एक्टिव फेथ, नॉट इनएक्टिव फेथ, राइट। हम लोग कभी कभी देखने से कुछ कुछ अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है। बैंक अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा, पैसा डालने से पैसा नहीं घुसता है, राइट, है कि नहीं? कि आपने कभी इनएक्टिव अकाउंट आपका पास हुआ बैंक में? मेरा मिसिस का एक बैंक इनएक्टिव अकाउंट था बड़ौदा बैंक में। इनएक्टिव था, हम तो मालूम नहीं, हम पैसा डाल दिया, चेक कर रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, क्या हो गया? लेकिन सब नेट बैंकिंग सब खोल सकता है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। तो बैंक में जाके पूछा तो ये तो बहुत दिनों से, बहुत सालों से यूज नहीं किया था, तो ये इनएक्टिव हो गया। तो दोबारा उसको रेस्टोर करना पड़ा। तो आज देखिए कितने लोग का विश्वास आज रेस्टोर होना चाहिए। अगर आपका विश्वास इनएक्टिव है तो आपको रेस्टोर करने का जरूरत है। हमें इनएक्टिव होना नहीं चाहिए। और उसको रेस्टोर कैसे करेंगे? When you believe and when you speak. हमें जो तुमने वचन पे विश्वास किया, अब मत डरो कि मैं बोलने के बाद ये वचन उसके अनुसार नहीं होने से मेरा विश्वास हिल जाएगा क्या? कैसे नहीं होगा? अगर परमेश्वर, जीवित परमेश्वर बोलता है तो वो करेगा, वो करेगा। ये मनुष्य का बातें नहीं, मनुष्य का क्या वायदा नहीं है, ये परमेश्वर, जीवित परमेश्वर का वायदा है। अगर जीवित परमेश्वर ने वायदा किया है तो वो करेंगे। तो हम लोग को बोलना है, आप संदेह नहीं करना है। You should not doubt to the word of God. Speak what the word says. Speak. अगर आप खुद को बोलते हो कि आप विश्वास करता है, तो जो कुछ भी लिखा है उसके अनुसार बोलना सीखो, उसके अनुसार बोलना सीखो, उसके अनुसार बोलते ही आप विश्वास करना सीखो। आपका दिमाग कुछ विरुद्ध में खड़े हो जाएंगे तो, लेकिन दिमाग को बोलो तू भी विश्वास करो। दिमाग को अलग रखो। हम लोग कभी भी दिमाग को अलग रखना नहीं पाते। हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि आत्मा काम कर रहा है या दिमाग काम कर रहा है। लेकिन याद रहना, जो कुछ भी वचन का विरुद्ध में खड़े होते हैं, जो वचन पर विश्वास नहीं कर पाते, वो दिमाग नहीं, आत्मा हमेशा परमेश्वर का वचन पर विश्वास करता है, क्योंकि वो परमेश्वर से आया हुआ आत्मा है। परमेश्वर ने कहा उस व्यक्ति को, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारा बेटा को चंगा कर सकता हूं? वो पिता ने कहा, हाँ मैं विश्वास करता हूं, लेकिन मेरा अविश्वास को सहायता कर। हर व्यक्ति के अंदर में विश्वास का आत्मा भी, अविश्वास का आत्मा भी है, क्योंकि विश्वास का आत्मा आपका आत्मा के साथ रहते हैं, अविश्वास का आत्मा तुम्हारा दिमाग के साथ रहता है। क्योंकि ये शरीर परमेश्वर का चीजें को नहीं समझ पाते अभी तक। You know, I can really differentiate my body. मेरा शरीर को मैं अलग कर सकता हूँ। हम समझ पाते हैं कि मेरा शरीर का फंक्शन क्या है। अभी तक मेरा शरीर परमेश्वर का वचनों के ऊपर में विश्वास करना कठिन पड़ता है, लेकिन मैं उसका आवाज को कभी भी नहीं सुनता हूँ। I don't listen, even I don't just give time to the brain that what it says to me. मैं टाइम नहीं देता, लेकिन मैं खाली आत्मा का आवाज को सुनता हूँ। जो आत्मा है, मेरा आत्मा हमेशा परमेश्वर का वचन को विश्वास करते हैं। परमेश्वर ने जो कहा है तो करेगा। यीशु मसीह ने बोला मैं मरूंगा, क्या बोल के नहीं मरा? क्या मरा? यीशु मसीह ने बोला मैं जी उठूंगा, क्या बोल के जी नहीं उठा? उठा। यीशु मसीह कहा मैं आऊंगा, बोला है तो वो भी आए। Right. So our God is the God who speaks and who does. बोलता है और करने वाला परमेश्वर है। हम लोग को खमन होना चाहिए। We should not have doubt. हम लोग को डाउट होना ही नहीं है। विश्वास करो। इब्री 4:2 में क्या लिखा है? For we have heard the good news of deliverance. छुटकारा का सुसमाचार हमने सुना है।
just as they did, yet they didn't join their faith with the word. आज भी बहुत सारा विश्वासी को मालूम है छुटकारा का, चंगाई का, उद्धार का, राइट, सुसमाचार को सुना, लेकिन बहुत लोग विश्वास नहीं कर पाया। इसलिए वचन कहता है कि उनको इफेक्ट नहीं पड़ा। Instead, what they heard didn't affect them deeply, for they doubted. आज कभी कभी हम लोग को वो चीज नहीं मिल पा रहे हैं और हम लोग पूरी रीति से उस आशीष का एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, इससे कि हम लोग कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है, और होगा कि नहीं होगा। हाँ लिखा है, लेकिन शायद परमेश्वर काम करना बंद हो गया। बहुत सारे चर्च वही सिखा रहा है, बहुत सारे चर्च वही सिखा रहे हैं कि पवित्र आत्मा काम करना बंद हो गया, अन्य भाषा नहीं, अभी प्रोफेसी नहीं है, चंगाई नहीं है अभी। बहुत सारे चर्च सिखा रहे हैं क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्होंने विश्वास करके देखा लेकिन दिखाई नहीं पड़ा परमेश्वर का काम, तो बोल दिया कि बंद। अरे आप जब करके देखोगे, जब दिखाई नहीं पड़ेंगे, तो आपको और विश्वास में उठना है और आपका विश्वास को बढ़ाना है। नहीं होगा ही होगा, परिस्थिति तू निकाल, आपको बोलना ही पड़ेगा। एक शनिवार को जब उपवास का दिन रखा था, इतना आदमी नहीं आया, नहीं एक सिस्टर, उसका नाम है अशुद्ध आत्मा, 6 आत्मा था, 6 अनक्लीन स्पिरिट, 6 आत्मा था उसका अंदर में। तो हम लोग उसको भगाते भगाते, हम लोग मालूम नहीं कि उसका 6 आत्मा है, भगा रहा है, एक बार निकल जाता है, इसके बाद और निकलता है। तो हम लोग बाद में पता चला कि जिसे भगा रहा है वैसे एक एक करके जा रहा था। It was going one by one, it was not going by one all। पूरी रीति से सब जा नहीं रहा, लेकिन एक बार एक छोड़ा, दूसरा छोड़ता है, तीसरा छोटा है, छोटे छोटे एक लाश बच गया। मैंने उस अशुद्ध आत्मा को पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बोलती है मैं कैसे बोलूं मेरा नाम, किसे पता मेरा नाम नहीं है। उस टाइम में 6 जन था, तो किसका नाम बोलेगा। लेकिन निकलते निकलते 5 अशुद्ध आत्मा निकल गया। तब मैंने पूछा नाम क्या है, तो उसका नाम ये है, आखिरी में जो रहने वाला एक नाम मालूम है। तो हम लोग जब कर रहे थे, क्योंकि हम लोग को डिस्ट्रैक्ट किया, तो हम लोग मतलब कंटिन्यू करने में तकलीफ हो रहा था। तो वैसे ही हम लोग का जीवन में भी जब आप विश्वास करोगे ना कुछ डिस्ट्रैक्शन आएगा, रुकावट आएगा, लेकिन आपको लगातार उस विश्वास में खड़े रहना है। You have to stand firm in your faith। लगातार आपका परमेश्वर का विश्वास में, परमेश्वर का वचन के ऊपर विश्वास होकर खड़े रहना है। अगर आप लगातार खड़ा नहीं हो पाएगा, तो आपका विश्वास का फल देखने को नहीं मिलेगा। कभी आपको तुरंत मिलेगा, कभी टाइम लग सकता है, लेकिन you should not give up। You have to continue putting faith, क्योंकि जिसने वायदा किया वो पूरा करेगा। आपको खाली विश्वास करना है। और कभी कभी जो ज्यादा समय वेट करके जो फल मिलता था, उसमें बहुत मीठा है। अभी तुरंत आपको अगर जब मांगा मिल गया, तो क्या पता आप भूल ही जाएंगे। जैसे 10 लोगों को परमेश्वर ने चंगाई दिया, कहा तुम जाओ और प्रीस्ट को दिखाओ। 10 लेप्रोसी आया था कि नहीं आया था ना, पर यीशु मसीह के पास 10 लेप्रोसी आए थे। तो यीशु मसीह ने बोला कि तुम लोग जाओ और प्रीस्ट को दिखाओ। उसका मतलब यीशु मसीह कह रहा था कि तुम लोग ठीक हो चुके हैं, जाओ प्रीस्ट को दिखाओ। क्योंकि यहूदी का कानून के अनुसार जो लेप्रोसी है, वो ठीक होने के बाद प्रीस्ट को दिखाना पड़ता है। प्रीस्ट की द्वारा अप्रूव करना पड़ेगा कि ये लोग अभी अशुद्ध दिखती नहीं है, वो शुद्ध हो चुके हैं, तब भी सोसाइटी के साथ वो लोग मिल जुल कर रहे। तो यीशु मसीह तो बोल ही रहा था कि तुम लोग ठीक हो गया, तुम लोग जाओ। यीशु मसीह ने नहीं कहा कि तुम लोग ठीक नहीं हुआ, तुम ऐसा नहीं कहा, लेकिन यीशु मसीह बोला कि तुम लोग ठीक हो चुके हैं, तुम लोग प्रीस्ट को दिखाओ। यीशु मसीह ने जब बोला प्रीस्ट को दिखाओ, उसका मतलब है कि तुम लोग ठीक हो चुके हैं, जाके दिखाओ, जाके प्रूव कर लो कि तुम लोग ठीक हो गए। लेकिन एक ही लोग गया है। तो वैसे ही कभी कभी किसी विश्वासी का जीवन में कुछ चीजें दूरन होता है ना, तो परमेश्वर को भूल जाता है। इसलिए कभी कभी समय लगता है किसी किसी का था कि परमेश्वर को याद रहे कि हाँ परमेश्वर ने मुझे चंगाई की, राइट। तो आज कभी कभी परमेश्वर आपको ऐसा समय देगा कि थोड़ा और समय लगने दो उसको, तब भी आपको विश्वास में बने रहना। You should stand firm in faith। ठीक है, you should stand firm in faith। यहाँ पे देखिए, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promises is faithful।
समझ पा रहे हैं वचन क्या कह रहे हैं हम लोग को? जो आप घोषणा कर रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं विश्वास का, उसमें तुम खड़े रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप ओ यीशु मसीह का कोरे खाने से मैं चंगा हूं क्या, अभी मेरा कमर दर्द ही नहीं है बोल रहा है, लेकिन जब दर्द दिखाई पड़ा तो अभी तक ठीक हुआ ही नहीं। वचन घोषणा किया था लेकिन कुछ नहीं हुआ। शायद मेरे को वो भविष्य का दास के पास जाना पड़ेगा। हाँ, शायद मैं वहां पर जाना पड़ेंगे, शायद वो प्रेस अंदर में मुझे जाना होगा कि उधर जाने के बाद वो कुछ नहीं हुआ तो वापस आ गया है। ये बीमार तो कुछ और है, ठीक नहीं होने वाला ये बीमार। आखिर में वही सोल्यूशन, ठीक नहीं होने वाला बीमार है। हाँ, लेकिन वचन कहता है कि जो तुम घोषणा कर रहे हो, जो अंगीकार कर रहे हो, उसको पकड़ के उसमें खड़े रहो। आपका विश्वास को हिलने मत दो। अगर आप एक बात हिलने में तान लिया कि यीशु मसीह का कोरे खाने से तुम चंगाए हुए, तो वही घोषणा करो। प्रस्तुति को देखे आप हिलना नहीं है। आमीन। और आज जो वचन आपने सुना, अगर वो करोगे, आप हमेशा का काम होते हुए देखोगे, देखेगा ही, आप देखेगा ही। आप निराशा नहीं होना है। आपका दिमाग हमेशा आपको ऐसा काम करेगा कि आप निराशा हो जाए, लेकिन निराशा होना नहीं। स्टैंड फर्म। ओके, जल्दी से मैं ये इसको पढ़ के खत्म करूंगा। लास्ट पॉइंट, की टू योर ब्लेसिंग, योर ब्रेक थ्रू एंड योर मिरेकल्स आर इन योर टंग। आज कितने लोग छुटकारा पाना चाहते हैं, चंगाई पाना चाहते हैं, कितने लोग चमत्कार पाना चाहते हैं, वो आपका जीवा में है। इट इज इन योर टंग, आपका जीवा में। ठीक है, हम सब लोग ये चीजें को चाहते हैं कि हम लोग आशीषित व्यक्ति बने, हम लोग छुटकारा हो जाए, हम सगर चमत्कार देखें, राइट? वी वांट टू सी ऑल दीज थिंग्स। तो अभी 1 Peter 3:10 में क्या लगा? For whoever would love life and seek good days must keep their tongue from evil and then live from the deceitful speech. तो अगर आपका जीवन अच्छा देखना चाहते हैं, आपका भविष्य अच्छा देखना चाहते हैं, तो आपको आपका भविष्य के ऊपर में घोषणा करना पड़ेगा, प्रोफेसी करना पड़ेगा। यू नो, कभी कभी वो सोचते हैं ओ वो प्रोफेट है, मेरे बारे में वो प्रोफेसी करेंगे। आप खुद प्रोफेट हो, आपका भविष्य के लिए आप खुद प्रोफेसी कर सकते हैं। आज हमने हमारे चर्च के लिए प्रोफेसी किया, आप लोगों को एकर्स ऑफ लैंड मिलेगा, वो होगा। अब उन्होंने प्रोफेसी किया, एसी आएगा, एसी आएगा, प्रोजेक्टर आएगा, प्रोजेक्टर आएगा। प्रोफेसी किया, वी प्रोफेसाई ओवर द मिनिस्ट्री। और मेरा जीवन में भी मेरा भविष्य के लिए मैं प्रोफेसी कर रहा हूँ। आप जब वचन बोलते हैं, वचन घोषणा करते हैं, वही प्रोफेसी है। प्रोफेसी मीन्स व्हाट? परमेश्वर का जो इच्छा है वो जान के तुम प्रोफेसी करोगे, वही प्रोफेसी है। परमेश्वर का वचन को जानेगा, उसका वायदा को जानेगा। चल में अच्छा 11 कहता कि मैं तुम्हारे लिए मेरा योजना है, कर बनाया है, हानि लाने के लिए, लेकिन सफलता देने के लिए। तो आप बोलेगा परमेश्वर का योजना मेरे ऊपर में है, मैं सफलता होगा जरूर। आपका इच्छा नहीं, वो परमेश्वर की इच्छा बोल रहे हैं, परमेश्वर का वायदा बोल रहे हैं, तो वो चीज देखेगा। You will see that you are successful in all the things that you do. Amen. आज आपका भविष्य के लिए प्रोफेसी करो, श्राप नहीं। मेरा फैमिली बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, मेरा कैपिटल ही नहीं, मैं कैसे बिजनेस स्टार्ट करूं? मैं तो कुछ काम करना चाहता था, बहुत सारा मेरा सोच है, लेकिन कुछ सपोर्ट नहीं है। अगर आप ऐसा प्रोफेसी करोगे तो वैसे ही आपका लाइफ। डोंट ब्लेम एनीवन। और मेरा फादर ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मेरे मामी ने मेरे लिए कुछ रखा ही नहीं है, आज ऐसे ही है, उसके लिए मैं ऐसा ही हूं। बी पॉजिटिव, डोंट ब्लेम, किसी को ब्लेम मत करो। बी पॉजिटिव, स्पीक। इफ यू लव योर लाइफ टू सी द गुड थिंग्स, अगर आपका भविष्य अच्छा देखना चाहते हो, ठीक है, सीक गुड डेज। गुड डेज मतलब भविष्य, अच्छा भविष्य देखना चाहते हैं तो बुराई बोलने से बचो। Don't speak the evil word. Don't speak the curse. कितने लोग आज तक मेरा जीवन आशीषित नहीं, वो नहीं करके बोलने लगे कितने लोग हैं। आज आप खुद उस सारे बातें को कैंसर करो। I cancel every curse that I speak against my life. I cancel every curse that I speak against my family. You speak and destroy the curse that you have cursed. ठीक है?
आपको कैंसिल करना पड़ेगा। और आप भी हम लोग प्रार्थना करेंगे, आपको आपका लाइफ के लिए, आपका फैमिली के लिए आपको आशीष करना पड़ेगा। यू शुड स्पीक द ब्लेसिंग ओवर योर लाइफ, ठीक है। जो बीमार है, चंगाई ब्लेसिंग, आप चंगाई घोषणा करो। जो घर में शांति का जरूरत है, शांति घोषणा करो। जो जिसका संतान का जिन्हें बदलावट का जरूरी है, बदलावट घोषणा करो। Speak the transformation over your children. Speak the blessing over your children. Speak the prosperity over your children, and you shall see them. आपको वो चीज को देखने को मिलेगा, ठीक है। Now 2 more words and we'll pray. Okay. The words of the wicked are lying in wait of blood, but the mouth of the upright will deliver them. जो खराब मुंह होता है, wicked, the word of the wicked, जो खराब का, जो बुराई लोगों का जो मुंह होता है, वो तो वचन खराब ही निकलेगा, राइट। तो वो क्या होता है, वो नाश होता है। blood, lie in the wait for blood. खून कब निकलता है, जब नाश होगा, खराब होगा, राइट। लेकिन जो धार्मिक है, जो अच्छे लोग है, उनका मुंह से अच्छे निकलेगा, वो अच्छे ही जो वचन है वो उनको छुटकारा करेंगे। तो उसका मतलब अच्छे लोग भी बंधन में रहते हैं। You know, even the upright people are in the bondage. They are in the curse. They are in suffering the dark slavery. Even the good people. आप ऐसे मत सोचो कि मैं प्रार्थना कर, लेकिन मेरा जब ये क्यों बंधन है, नहीं, बंधन है, लेकिन आपको सही बात बोलना पड़ेगा। और जब आप सही चीजें बोलने लगेगा, आपको छुटकारा मिलेंगे। You will be delivered from that bondage. Amen. So are you all going to receive the deliverance today? Yes. लास्ट करके ये वचन को पढ़ेंगे। Proverbs 18:21, 20:21 में हम लोग देखते हैं, From the fruit of their mouth, मुंह का जो फल है उसका पेट भरता है। मुंह का जो फल है उसका पेट भरता है। आपका सैलरी पेट भराता है या आपका मुंह भराता है? दूसरा वो थी जो कमा रहे हैं, नौकरी जो कर रहे हैं, आपका सैलरी पेट भराता है या आपका मुंह भराता है? मुंह भराता है। क्योंकि किसी को पहले ऐसा है, इतना कमाने का बावजूद पैसा सफिशिएंट नहीं, क्योंकि उनका मुंह काम करता है, राइट। पैसा आता है, कल खत्म हो जाता है। Why? Because they never utilize the mouth. लेकिन कोई लोग पैसा कमती कमाता है लेकिन खत्म नहीं होता है। मुंह बहुत इंपॉर्टेंट, सैलरी नहीं, राइट। आप ये सब मत सोचो कि हम कमा रहे इसलिए हम जी रहे, नहीं। आज परमेश्वर के अनुग्रह से हम सब लोग जी रहे। अगर परमेश्वर अच्छे तबीयत नहीं देगा, हम लोग कमा नहीं सकता, राइट। तो हमारा जो मुंह है सही रीति से चलाएंगे तो हम लोग और सैलरी बढ़ाते हुए देखेगा, और अच्छे नौकरी पाते हुए देखेगा, और उन्नति होते हुए देखेंगे। लेकिन जब हम लोग निगेटिव बोलते रहेगा ना, कोई लोग इतना लाखों रुपया कमाने का बावजूद भी जीवन में कुछ नहीं किया, राइट। तो आज हमारा मुंह को संभालना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारा जो लीव्स का जो हार्वेस्ट है वो हम लोग को सुकून देता है, ट्रीट करता है हम लोग, राइट। एंड हियर द लास्ट वर्ड, the tongue has the power of life and death. जो हमारा जीवा में मृत्यु और जीवन का सामर्थ्य है। आपका लाइफ, आपका भविष्य, आपका जीवा में सामर्थ्य है कि आपका भविष्य खराब कर दे। आपका जीवा में आपका सामर्थ्य है कि आपका भविष्य को आशीषित बना दे। आज ये जो वचन सुनने के बाद अगर आप लोग करेंगे, आपका भविष्य आशीषित होगा। Your future will be a blessed one if you know how to utilize. आमेन। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, उसके बाद लॉर्ड सपर करेगा, ठीक है। हालेलुया। हम लोग सब एक बार खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर के लिए खड़े हो जाएंगे।